आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके, सबसे पहले। काशीपुर नगर निगम चुनाव में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते रोज भाजपा की तरफ से कांग्रेसी प्रत्याशी संदीप सहगल की वीडियो वायरल होने के बाद आज संदीप सहगल ने भाजपा पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने भाजपा पर लगाए संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी आवाज के साथ छेड़छाड़ कर उसमें काशीपुर जोड़ा गया, जबकि मेरा कहना ये था काशीपुर में गंदे द्रोणासागर गंदे गिरताल को साफ कराना कहा था, जिसको बदलकर गंदा काशीपुर किया गया। प्रत्याशी सहगल ने बताया कि भाजपा ने मेरी आवाज के साथ छेड़छाड़ कर उसमें काशीपुर शब्द को जोड़ा और भ्रामक वीडियो संपूर्ण काशीपुर में फैले। प्रत्याशी संदीप सहगल ने सीएम धामी पर भी आरोप लगाया। संदीप सहगल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा के पास धर्म की राजनीति के अलावा और कोई कारण बचा ही नहीं है। प्रत्याशी ने बताया भाजपा केवल धर्म की राजनीति करना चाहती है और आपके भाईचारे के प्रेम को बिगाड़ना चाहती है। सहगल ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि स्वर्गीय एनडी तिवारी के बाद से काशीपुर का विकास खत्म हो गया है। जो भी विकास कार्य कराया स्वर्गीय एनडी तिवारी ने ही काशीपुर में कराया। उसके बाद ना तो भाजपा का विधायक और न ही बीजेपी की मेयर उषा चौधरी कुछ करवा पाई।
हमारे सभी कांग्रेस के सम्मानित गण मेरे साथ बैठे हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं और समस्त प्रेस वालों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बड़ा अच्छा जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से मैं सोच रहा था कि इस टाइप की वीडियो कब आएंगी, लेकिन मुझे प्रतीक्षा थी कि जब 4-5 दिन चुनाव को रह जाएंगे तो वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसी वीडियो आएंगी जिन वीडियो का कोई आधार नहीं होगा। कल बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की एक वीडियो देखी। वो जोर जोर से एक सभा में चिल्ला रहे थे कि साहब उनका मेयर बन भी गया तो क्या होगा, सरकार तो मेरी चल रही है, सरकार तो भाजपा की चल रही है। यह है असली चेहरा भाजपा का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस का चेहरा। पहली बार जब चेयरमैन बनी आदरणीय उषा चौधरी जी, सूबे में चल रही थी कांग्रेस की सरकार, माननीय स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे सूबे के। पहली बार उषा चौधरी जी देहरादून उनसे मिलने जाती हैं और 14-15 करोड़ रुपया माननीय स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी ने उनको पास किया और वो पैसों से जो विकास पहली बार उषा चौधरी जी ने किया, उसके बाद काशीपुर में लौट के कभी विकास नहीं हो पाया। यह है कांग्रेस की विचारधारा। दूसरी बात बताता हूं, जब हरीश रावत जी की सरकार चल रही थी हमारे सूबे में, तब हमारे विनोद भाई साहब और लोग नगर निगम पहुंचे और माननीय उषा चौधरी जी अभी यहीं पर ही आप सब ये बात पूछ सकते हैं और ये बात जाकर नगर निगम में देख सकते हैं कि कब क्या हुआ। हरीश रावत जी के लिए आदरणीय उषा चौधरी जी ने कहा कि देखिए साहब, ये जो बना हुआ है यहाँ पे सभागार, ये सभागार नहीं है, इसकी कितनी बुरी हालत है और आप इसको बनवाइए तो कम से कम नगर निगम है, इसको पता तो लगना चाहिए। तुरंत वहां से फोन किया गया, हमारे विनोद भाई साहब ने फोन करा और 84 लाख रुपया हरीश रावत जी ने वहीं से फोन पर पास किया जिस सभागार में आज नगर निगम में जो स्थापित है। ये है कांग्रेस का चेहरा। दूसरा चेहरा जो धामी जी कल रात से वीडियो दे रहे हैं, तो आप विकास की सोच रखते हैं, आप बात करते हैं कि हम केवल विकास की बात करते हैं और एक तरफ आप वीडियो में ये वायरल कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस का मेयर बन गया तो पैसा कहां से लाएगा, सरकार मेरी चल रही है। तो शर्म आनी चाहिए। उत्तराखंड आप सूबे के मुख्यमंत्री है, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है। आप पूरे के पूरे उत्तराखंड की सम्मानित जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप विकास की बात में बांटना चाहते हैं और चुनाव के बीच में आप ये वाला बयान दे रहे हैं, तो आप इतने बड़े पद पर बैठकर इतना छोटा बयान देना। और मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पर स्वर्गीय तिवारी जी और माननीय हरीश रावत जी का जो फंड काशीपुर में भाजपा के मेयर और चेयरमैन होने के बावजूद भी दिया गया। पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा, जब आपके पास और भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास सारे मुद्दे खत्म हो गए, क्योंकि मुद्दा उनके पास था नहीं। भाजपा का प्रत्याशी स्वयं ये कहता घूम रहा था कि साहब काशीपुर हजारों जन समस्याओं का शहर है और इन जन समस्याओं को तभी दूर होगी जब मैं आऊंगा। तो सबसे बड़ा फरेब तो ये कि जो हजारों जन समस्याओं का शहर खुद मुंह से बोल रहा है और 20 साल से सरकार में चल रही है, 20 साल में मेयर चेयरमैन और मेयर साहिबा उन्हीं के भाजपा की है, उसके बाद जो ये कह रहा है, तो काशीपुर की जनता ये समझ चुकी कि तुम बहरूपियों को इसके अलावा कुछ करना नहीं आता। जो कल से वीडियो जारी शुरू करी है इन लोगों ने, फर्जी वीडियो एडिटिंग। मेरे कल शाम का भाषण आप बताइए, कल शाम की स्पीच जो वार्ड नंबर 2 और 1 नंबर को जोड़ता है, सैनिक जहाँ पे रामलीला होती है, वहां पर माननीय हरीश रावत जी आए हुए थे। वहां पर स्पीच जो मेरे शब्द थे कि एक तरफ माँ चामुंडा मैया विराजमान है, अभी भी आप मेरी उस स्पीच को उठा सकते हैं, दूसरी तरफ माँ महिषासुर मर्दनी विराजमान है और उसके बीच में ये गंदगी से भरा हुआ सड़ा हुआ गिरिताल। ये मेरी लाइनें थी और आज भी गंदगी से भरा हुआ सड़ा हुआ गिरिताल है, आप सब जाकर देख सकते हैं। उसको एडिटिंग करके गिरिताल हटा के काशीपुर ऐड कर दिया गया, एडिट कर दिया गया। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप किस गंदगी पर उतरकर आ चुके हैं। तीसरी बात, जो हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण आप इस चुनाव में करना चाहते हैं, काशीपुर की जनता आप सब कुछ समझ चुकी है। अरे माननीय भाजपा के प्रत्याशी जी, मैं तो आज से 20 साल पहले भी इसी कांग्रेस के झंडे के नीचे रह रहा था, आज भी इस कांग्रेस के झंडे के नीचे हूँ और जब मरूंगा तब भी इस कांग्रेस का झंडा ओढ़ के ही मरूंगा। तब भी आप मुझसे सवाल पूछते हैं, जो 4 साल पहले राजनीति में आए 3-3 पार्टियों को बदलकर, जो आज से 3 साल पहले 2022 के चुनाव में जिन आप मुसलमान भाइयों को गालियां बक रहे हो, जिन मुसलमान भाइयों को
आप काटने की बांटने की बात कर रहे हो। उन मुसलमान मोहल्लों में 2022 में आम आदमी पार्टी की जगह जगह जाकर टोपियां बांट रहे थे भाजपा के प्रत्याशी। मुझसे सवाल करेंगे आप? जो दूसरी बातें करते हैं, एक तरफ आप देख लीजिए जो आज चुनाव के मंच पर बसपा के लोग खड़े हैं, एक तरफ पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन जी खड़े हैं, दूसरी तरफ हसीन खान जी खड़े हैं, बीच में स्वयं खड़े हैं। उन भाइयों को बांटने और काटने की बात करते हैं। ये कुछ नहीं, इनके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं, विकास की बात करना खत्म हो चुका है, इसलिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लेकिन काशीपुर की जनता इस बार किसी भी कीमत पर धर्म और जाति के नाम पर चुनाव नहीं होने देगी। चुनाव इस बार मेरिट पर होगा, चुनाव इस बार विकास पर होगा, चुनाव इस बार जिन रिपोर्ट कार्ड पर होगा कि आपका 20 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड क्या है। जब मैं बात करता हूँ विकास की, जब मैं बात करता हूँ टूटी हुई नालियों की, जब मैं बात करता हूँ टूटी हुई सड़कों की, जब मैं बात करता हूँ कि गिरिताल को विनाश कर दिया, जब मैं बात करता हूँ कि 8-8 साल से पुल क्यों नहीं बना, जब मैं बात करता हूँ कि 7 साल पहले जो पुल 7 साल तक बनता रहा और पुल जो बनाया गया उसका ना ओर है ना छोर है, जो नक्शा पास हुआ नक्शे को बदल दिया गया, ना कहीं से उतरने लायक है वैसे, ना कहीं से चढ़ने लायक है। जब मैं बात विकास की करता हूँ, बड़े हुए टैक्सेस की करता हूँ, हमारे वाल्मीकि भाइयों का आज तक वहां पे नियमितीकरण क्यों नहीं हुआ, जब मैं बात इसकी करता हूँ तो आप बात करते हैं बांटने काटने की, आप बात हिंदू मुसलमान की करते हैं, आप मां मनसा देवी मैया का फोटो लगाते हैं, बुलंदशाह बाबा का फोटो लगाते हैं, वीडियो चलाते हैं। किस चुनाव की माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से संदेश भेजते हैं? केवल ध्रुवीकरण के लिए। 20 वर्ष जो आपने सत्ता पर काशीपुर पर जनता को झूठ बोलकर, जनता को गुमराह करके, जुमले बेचकर, झूठे वादे करके जो आपने 20 साल तक सत्ता पर राज किया, तो जो बहरूपी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उन बहरूपियों का मुखौटे उतर चुके हैं, वो मुखौटे उतर चुके हैं। वो बहरूपी मेरी पार्टी के आदरणीय मनोज जोशी जी को चुनाव लड़ा रहे थे पिछला 2017 का, उसके बाद स्वयं आम आदमी से लड़ रहे थे, आज भाजपा के प्रत्याशी हैं। वो लोग सवाल करते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से और पार्टी के संग जुड़े हुए हैं, वो लोग आरोप लगाते हैं। जो भाजपा के कोषाध्यक्ष जी है वो आज सुबह आरोप लगा रहे थे कि साहब वो हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में रात को क्यों जाते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब बुधवार के दिन काशीपुर का बाजार बंद होगा, मुझे चुनाव प्रचार करने जाना होगा, तो बुधवार को क्यों जाऊंगा भाई? मैं बृहस्पतिवार को जाऊंगा या मंगलवार को जाऊंगा, जिस दिन मुझे वहां पे व्यापारियों की उपलब्धता होगी। अब आप बात करते हैं रात में जाने की, मैं उसकी बात स्पष्टीकरण देता हूँ। इसलिए रात में जाता हूँ कि मेरे भाई जो मुस्लिम भाई हैं, वो बहुत सारे लोग, कोई फल का कार्य करता है, कोई ठेले का कार्य करता है, कोई कोका का कार्य करता है, कोई ई रिक्शा का कार्य करता है, सारा दिन वो अपने परिवार को पालने के लिए। और ऐसा हिंदू और मुस्लिम वातावरण खराब करने के आरोप है व्यापारी भाइयों के ऊपर, इंडस्ट्री वालों के ऊपर। अधिकारी फोन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। चुनाव आज से पहले भी हुए, मुक्ता दीदी चुनाव लड़ी, मनोज भाई साहब चुनाव लड़े, गुड़िया जी बाबा साहब तमाम चुनाव लड़े, हमारे एनसी भाई चुनाव लड़े उनके राम भाई साहब चुनाव लड़े, चीमा साहब चुनाव लड़े, उषा चौधरी जी चुनाव लड़ी। कभी भय का वातावरण नहीं हुआ। एक बड़ी कुशलता के साथ आपसी भाईचारे को बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर हमने जो आरोप प्रत्यारोप लगे कराए, वो आरोप प्रत्यारोप विकास के ऊपर कराए। इन बातों को भूलकर जो आज भय का वातावरण करा जा रहा है, काशीपुर की जनता समझ रही है। जो लोग आज कुछ बने नहीं, वो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से प्यार चाहते हैं, जनता से विश्वास चाहते हैं। वो लोग, वो विश्वास और प्यार इस बार नहीं मिलेगा। जनता इस बार किसी भी कीमत पर इन बहरूपियों को मौका देने के मूड में नहीं है। जनता इस बार विकास पर चुनाव चाहती है, जनता इस बार मेरिट पर चुनाव चाहती है, जनता इस बार पार्टी से ऊपर उठकर मतदान करना चाहती है। जनता इस बार जी के ऊपर, नगर निगम के ऊपर, माननीय हाई कोर्ट तक जो गए हो और रात दिन कोस रहे हो चीमा साहब को, रात दिन उषा चौधरी जी को कोस रहे हो, आज उनके पैर छूने की फोटो डाल रहे हैं। इन बहरूपियों से कोई सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा कि जिनके लिए नाले का दरवाजा खटखटा रहे हो, नाले में कूद रहे हो, इनके लिए वो नगर निगम जो भ्रष्ट था कल तक आज साफ हो गया। आज माननीय उषा चौधरी जी जो भ्रष्ट थी, चीमा साहब जो भ्रष्ट थे भाजपा प्रत्याशी के लिए, आज वो सब सही हो गए। जब तुम प्रत्याशी बन के आए तो सही होगा, सब सुधर गए। क्या बात है साहब, क्या बात है। जनता बेवकूफ नहीं है,
जनता बेवकूफ नहीं है जिनके लिए आप कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा रहे हैं, जिनको आप भ्रष्ट कह रहे हैं, रात दिन जिनको गालियां बक रहे हैं, आज उनके पैर छूने का ड्रामा कर रहे हैं। तो ये जनता सब समझती है। 23 तारीख को जनता इस वक्त जवाब देने के मूड में बैठी है। जनता को बेवकूफ आपने बना लिया, बहुत लूट लिया, बहुत जुमले कर लिए। इस बार किसी कीमत पर ये नहीं होगा। आप कितनी गुंडागर्दी कर लीजिए, 5 दिन और है ना, 5 दिन और है। कितने माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह लीजिए, कितने अधिकारी कह लीजिए, लेकिन इस बार किसी कीमत पर जितना आप धमकाएंगे, जितना आप डराएंगे, उतना काशीपुर का नागरिक सड़क पर उतर कर आएगा। जो तूफान आप सड़कों पर देख रहे हैं ना, जो तूफान इस बार संदीप सहगल का सड़कों के ऊपर देख रहे हैं, उससे 4 गुना तूफान जमीन के अंदर चल रहा है। उस जमीन के अंदर जिस दिन वो निकल कर आएगा, उस दिन संभाल नहीं पाएंगे ये लोग, संभाल नहीं पाएंगे उस दिन। कितने आरोप लगा लीजिए, कितनी एडिटिंग करके वीडियो डाल लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, कितना ध्रुवीकरण इस बार कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। यही मेरी बात है। जो जनता को गुमराह करा जा रहा है, 20 वर्षों से जो वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो वही मैनिफेस्टो। आप बताइए, आप वादा कर रहे हैं, MP हो गए, MLA हो गए, प्रधानमंत्री देश के हो गए, आज तक काशीपुर जिला बना? आज तक काशीपुर जिला बना कभी? मैंने रेल रोको आंदोलन में 7 साल मुकदमे झेले काशीपुर को जिला बनाने के लिए। आपकी तो सरकारें चल रही हैं, आप चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे थे? चुनाव से पहले बना देते जिला। किसने रोका था आपको? किसने रोका था? ये पुल का निर्माण चुनाव से पहले कराने के लिए जो 8 साल से लटका हुआ है, चुनाव का इंतजार कर रहे थे। आज जो आप बातें कर रहे हैं कि मैं 30-90 दिन के अंदर सड़क बन जाएगी, 30 दिन के अंदर पुल बन जाएगा, इतने दिन के अंदर ये बन जाएगा। अरे आपसे पहले 8 साल से तुम्हारी सरकार चल रही है, किसी ने रोका था आपको? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो चौराहे पर सड़कों पर बैठी रहती है धरना प्रदर्शन पुतलों के लिए, क्या हम इस बात के विरोध में बैठते कि पुल बन गया होता तो विरोध करते, सड़कें बन गई होती तो हम विरोध करते? ये पार्टी जो पूरी सड़कों पर हर समय रहती है, इस वजह से रहती है कि आप कुछ करते नहीं, केवल बोलते हो, केवल जुमले बेचते हो, इसलिए हम लोग सड़कों पर बैठते हैं। तो ये जनता जाग चुकी है। कितनी बातें आप कर लीजिए, मैनिफेस्टो उनका पूरा झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। जो व्यक्ति 20 साल तक कुछ नहीं कर पाया, जहां पर लगातार बीच भाजपा की सरकार चल रही हो, तब कुछ नहीं कर पाया, तो अब ये मैनिफेस्टो में किसी भी कीमत पर काशीपुर की जनता गुमराह नहीं होगी। सम्मान नहीं देती, वो मुझ पर क्या आरोप लगाएगी? 1.5 लाख की नगर निगम की आबादी है, 1.5 लाख की नगर निगम की आबादी है, और एक भाजपा का कार्यकर्ता उनको नहीं मिला नगर निगम चुनाव लड़ाने के लिए। एक भाजपा का कार्यकर्ता पूरे 40 वार्डों में एक ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिला जो 40 वार्डों में निवास करता हो। वो क्या आरोप लगाएंगे मुझ पर, जिनके पास अपना प्रत्याशी तक लड़ाने को नहीं है? वो क्या आरोप लगाएंगे मुझ पे? उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बोलना चाहते थे, लेकिन 2022 में कोई भीतरघात की उन्होंने बात कही है कि आपने किया, जिसके बाद बाबा साहब ने आपको कार्यालय खोलने की इजाजत दी। ये तो बाबा साहब बताएंगे। बाबा साहब बैठे कि कब ऐसी कोई बात हुई, कब हुआ? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई, और कार्यालय की मुझे लगता है जो संदीप भाई का ऑफिस है वो ज्यादा अच्छी लोकेशन में है। हमने वैसे भी पीछे दूसरी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, वो स्कूल है, वहाँ अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होती है। जिसने भी बोली वो जानते हैं, मुझे लगता है उनका भी स्कूल है, वो जानते होंगे अपना स्कूल कार्यालय में कैसे। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन फिर से पूछिए आप। बात करें, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बहुसंख्यक इलाकों में आपने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है और कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के साथ निगम कैप्चर कराने की तैयारी। अरे साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बात ये करते हैं कि हम मुस्लिम को नफरत करते हैं, हम सब हिंदूवादी पार्टी हैं, हम सब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब ये हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुस्लिमों को पार्षदों का टिकट क्यों दिया? क्यों दिया? इसका जवाब तो कोई पूछे। मैं तो सारे धर्म जातियों को लेकर चलती है कांग्रेस पार्टी, और हमने वो काम किया। हमने SC को भी दिया, OBC को भी दिया, अल्पसंख्यक को भी दिया, बहुसंख्यक को भी दिया। उन्होंने क्यों दिया? जो नफरत करते हैं मुस्लिम भाइयों से, उन्होंने टिकट क्यों दिया? 6 टिकट दिए साहब, 6 टिकट मुस्लिम भाइयों को। उन्होंने क्यों दिया? केवल ध्रुवीकरण करने के लिए? ये सवाल जरूर पूछिए उनसे, ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पूछिए कि जो ध्रुवीकरण करते हैं, कटेंगे बटेंगे नारा लगाते हैं, उन्होंने मुस्लिम भाइयों को पार्षद का टिकट क्यों दिया? ये पूछिए आप उनसे जाके।